प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम अपने पिछले ही एपिसोड के विस्तार को आगे बढ़ाएंगे और ये एक दर्शक जो हैं छिंदवाड़ा से, उन्होंने हमें प्रश्न के स्वरूप पर भी भेजा है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जीवन में आश्रम की जो व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनके बाद जीवन जो है पूरा सिमटा तो इन्हीं चार व्यवस्थाओं में है। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे कि संस्कार और रीति रिवाज, जिस पर एक बार पहले भी हमारे विद्वान वक्ता ने बहुत विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया और उनके अंतर को भी उन्होंने समझाया था कि संस्कार क्या है, रीति रिवाज क्या है, परंपराएं क्या हैं और आडंबर भी क्या है। कुरीतियां, रीति से कैसे कुरीति बन जाती है ये भी हमने देखा। एक रीति का अच्छा स्वरूप है जो निहित स्वार्थों में बदलकर कुरीति में बदल जाता है। उसमें उलझकर कई बार हम कुरीति को ही रीति मान लेते हैं या आडंबर को ही संस्कार मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कार की परंपरा दुनिया की हर व्यवस्था में निश्चित तौर पर कुछ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन जिनको आप कहते हैं, कुछ श्रेष्ठ मस्तिष्क सोच विचार करने के बाद ऐसी ही किसी रीति, संस्कार या परंपरा का निर्माण करते हैं। और उसमें भी दुनिया की प्राचीनतम व्यवस्था भारत, सनातन परंपरा की अद्भुत श्रृंखला भारत, वहाँ जब संस्कार निर्मित होते हैं उनका महत्व निश्चित तौर पर अलग ही होता होगा। यही वजह है कि आपके हमारे यहाँ विवाह की परंपरा हो। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि भारत के मूल निवासी, वो चाहे अलग अलग धर्म को मानने वाले भी क्यों ना हो, हमारे बहुत से संस्कार एक दूसरे से अभिन्न रूप से मिलते जुलते हैं और कई बार जुड़े भी होते हैं। संस्कारों को लेकर ये प्रश्न जो छिंदवाड़ा से हमें एक प्रौढ़ वय के व्यक्ति, दर्शक जो इस कार्यक्रम के हैं, उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा है अक्सर युवा पीढ़ी उनसे प्रश्न करती है कि सनातन परंपरा के विवाह रात में ही क्यों होते हैं, लंबे क्यों होते हैं, उनमें ध्रुव तारे को क्यों दिखाया जाता है, क्या ये कष्टसाध्य प्रक्रिया नहीं है? शादी क्या 15 मिनट 20 मिनट में नहीं संपन्न हो सकती है? उसका आनंद जितना भी उठाना हो उसको उठा लिया जाए। इन्होंने ये भी जानना चाहा है कि क्या बर्थडे मनाने की परंपरा हमारे संस्कारों का हिस्सा है। फिर ये कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारे संस्कार हैं, इनमें कई संस्कार बहुत लंबे हो जाते हैं, ऐसा भी युवा पीढ़ी कहती है। मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर भी वो प्रश्न करती है कि त्रयोदशी तक एक परिवार जो वैसे ही कष्ट में है, जिसने अपने प्रियजन को खोया है, वो निरंतर प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनुष्ठान या संस्कारों में लिप्त है। वो कई बार उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन उसे सामाजिक परिवेश में या तथाकथित रूप से अपने दिवंगत परिजन को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए धन का व्यय करना पड़ता है। फिर इनका ये कहना है कि संस्कार आडंबर रहित नहीं थे क्या, या इनको आडंबर युक्त बाद में मनुष्य ने ही किया अपने स्वार्थ की वजह से। कई प्रश्न हैं इनके, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी मोटे तौर पर समझ गए होंगे कि विषय क्या है। आज इसी पर हम समझेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी प्रणाम। विषय आपके सामने। आज के विषय में विषय है, आज के विषय में ही विषय में विषय जी। विषय में विषय का अर्थ है वो विषय जी जिसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर कहते हैं, वो इस विषय यानी अंग्रेजी के सब्जेक्ट में स्क्विनिस भी आ गया है। यहाँ पर दोनों का समागम है। मूलतः इनकी प्रश्न जिन भागों में बटा हुआ है उसमें मुझे लग रहा है इन्हें पाखंड पर बात करना है, आडंबर पर बात करना है। इन्हें विभिन्न प्रकार के उत्सव, आयोजन और परंपरा और रीति रिवाज में होने वाले खर्च पर बात करना है, समय पर बात करना है। लेकिन इस प्रश्न में एक सार्थकता है जिसके कारण मेरी रुचि इस प्रश्न के उत्तर देने में और अधिक हो गई है
क्योंकि उन्होंने एक शब्द लगाया कि हमारे युवा ये प्रश्न करते हैं। अगर युवा आपसे प्रश्न कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ ऐसे युवा हैं जो प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा विचारणीय प्रश्न ये है कि आप उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के योग्य अब तक यदि नहीं हुए हो समझा पाने में, तो एक चिंता और चिंतन का विषय है। हमने कई बार कहा है कि हमारे यहाँ संस्कार जो है संस्कृति की मुख्य धारा से निकला हुआ सूत्र है जो आपके जीवन में जीने की शैली को विकसित करता है। संस्कार श्रेष्ठतम है। संस्कारों के आधार पर परंपराएं बन गई हैं। उन परंपराओं को सीधे संस्कार से न जोड़ करके उनसे निकले हुए अनुभव की थाती को हमारे बुजुर्गवारों ने, पीढ़ियों ने एक परंपरा बना दी। संस्कार और परंपरा में बिल्कुल किंचित बुराई नहीं है। बुराई उत्पन्न होती है रीति रिवाज, रीति रिवाज, क्योंकि जहां रीति है वहां कुरीति है, जहां रिवाज है वहां रूढ़िवाद है। ये परिस्थिति जन्य और आपके विषयों पर आधारित होकर बन जाती है। सबसे पहले इन्होंने जो विवाह की बात की कि विवाह थोड़ा छोटा नहीं हो सकता क्या, कि 15 मिनट में विवाह हो जाए। पाश्चात्य के लोग 15 मिनट में विवाह करते हैं, लेकिन फिर वो कई विवाह करते हैं। फिर जितने 15 मिनट में वो विवाह करते हैं उतनी 15 मिनट में वो छोड़ भी देते हैं। उनकी शैली में उस पाणी ग्रहण का अर्थ समाहित नहीं होता। यही चिंतन देवताओं में उत्पन्न था। देवता जानते थे कि कलयुग आएगा तो कलयुग के लोग इतने अधीर हो जाएंगे, उनकी दृष्टि चर्म दृष्टि हो जाएगी, उनका आकर्षण भौतिक हो जाएगा, वो आत्मिक आनंद की अनुभूति करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो उनको कैसे आबद्ध किया जाए? सबसे पहले विवाह का संस्कार इस कलिकाल में इस मृत्युलोक के देवता ने प्रारंभ किया। मृत्युंजय ने, भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ इस शैली में हुआ। ऐसा ही विवाह राम ने सीता से किया। ऐसे ही विवाह की प्रक्रिया जो है रुक्मिणी और कृष्ण के साथ हुई। जब कृष्ण रुक्मिणी जी को ले आए तो ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर आए और विवाह की प्रक्रिया की, ताकि उसका परिपालन हम कर सकें। लेकिन इस परिपालन और परिपाटी में आपने कहा था ध्रुव तारा क्यों दिखाते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं ऐसी थी कि एक पाणी ग्रहण के बीच उनमें लगने वाले 3 से 5 दिन का समय लगता था। अब तो 1 दिन में ही होने लगा है। तो वो आपने जो कहा ना रात में क्यों होता है विवाह, तो दिन में किसने मना किया? आप दिन में करिए ना विवाह। लेकिन उस विवाह की प्रक्रिया में चंद्रोदय का दर्शन, ध्रुव तारे का दर्शन, वो सब संस्कारों में ही शामिल है। चल रहा है अनवरत एक के बाद एक। जिस पलंग पर आपको जीवन भर शयन करना है उसका भी पूजन हो रहा है। आपके चरण पखारे जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आप लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में हो गए हैं। आपको कन्यादान का महत्व बताया जा रहा है। ध्यान रखिए, परंपराएं श्रेष्ठ थी, लेकिन जब उसमें आनंद और उत्साह समाहित, जितने भी कार्य आप बिना अभिमान, आनंद और उत्साह से कर रहे हैं, ऋण लेकर कोई कार्य नहीं किया जाता है। इनमें से किया जाने वाला कोई भी कार्य ऋण लेकर नहीं किया जाता। अपने यहाँ तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है। हमारे यहाँ तो इतने प्रकार के विवाह है। हमारे यहाँ गंधर्व विवाह है, हमारे यहाँ जो है स्वयंवर की संरचना है। आप कितने आधुनिक हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो चिंतन करने से विवाह हो जाता है। आप कितना थोड़ा विवाह चाह रहे हैं। अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक है। आप समझ तो लीजिए सनातन संस्कृति की परंपराएं कैसी है। केवल चिंतन कर दिया। एक क्षत्रिय ने अपनी तलवार भेज दी कि मैं युद्ध में हूं, यदि युद्ध विजय करके आऊंगा तो ठीक है, लेकिन आज मेरा विवाह निश्चित है, तो ये मेरी खड़ग ले जाकर देखो। वो मेरी खड़ग को धारण करके मान ले कि मुझसे विवाह कर लिया है। मान से मान का जुड़ाव हो जाता था। केवल चिंतन मात्र से सोच लिया कि आप ही मेरे पति परमेश्वर होंगे। वृंदा ने 3 जन्म व्यतीत कर दिया नारायण को प्राप्त करने के लिए। केवल कल्पना की कि आप ही मेरे स्वामी होंगे। पार्वती का तप कितना महान है, जिसने किशोर अवस्था में छोटे होते ही सोच लिया था कि शिव से ही विवाह करूंगे। एक दृढ़ संकल्पना। सप्त ऋषि जैसे सनत कुमारों ने उनके विचारों को प्रभावित करने का दृढ़ निश्चय। तब आत्मा का आत्मा से मिलन था। जनक ने त्रिलोक की सारी संपत्ति राम के श्री चरणों में रख दी। राम को इतना, तब वहां दहेज नहीं होता था, कन्या का धन कहलाता था। दहेज वो कहलाता है जो आप मांग कर लेते हैं। कन्या का धन वो कहलाता है जो एक पिता हंसते हुए प्रदान करता है कि मेरी पुत्री जा रही है, मुझे ये देना है, ये अर्पित करना है। तो जो उसकी क्षमता में होता है, क्योंकि कन्या दान करके तो वो वैसे ही दान शिरोमणि हो गया है।
तो दहेज ये रीति का स्वरूप है, रीति रिवाज और कुरीतियों ने दहेज का स्वरूप बनाया है। किसने कहा कि आप इतना धन खर्च करो? आपका अहंकार यदि आपको ये सब प्रदर्शित करने कहता है, आप दूसरों को देखकर अपनी तुलना मत करिए ना। सेठ जी ने अपरिमित धन खर्च करके अपने पुत्र पुत्रियों की शादी की है, तो आप उनकी तुलना में क्यों प्रतियोगिता हासिल कर रहे हो? ठीक बात। वहां तो मंत्र वही है, विप्र वही मंत्र पढ़ रहा है पाणी ग्रहण के लिए जो उसके यहां पढ़ा था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, वो यहां भी कह रहा है, वहां भी कह रहा है। स्वस्ति न इंद्रो वर्चस्रवाहा, वहां भी कह रहा है, यहां भी कह रहा है। गणान्तो गणपति गुंगवाम है, वहां भी कह रहा है, यहां भी कह रहा है। मंत्रों में तो अब वो विप्र को आप दक्षिणा वहां कैसी दे रहे हैं और यहां कैसी दे रहे हैं, ये तो आपकी क्षमता पर निर्भर है। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इन रीतियों को आडंबर में ढालने का काम आपने किया। आपने धन वैभव यश कीर्ति पे जितना लुटाने का काम किया, आपका वो अभिमान है। वर्थागता तस्य नरस्य जीवनम, आप अभिमान में कर रहे हैं। तो हमारी परंपराएं श्रेष्ठतम है। जिन युवाओं को ये शिकायत है कि 15 मिनट में विवाह करना है, तो हमारे यहाँ 15 मिनट तो छोड़िए आप, हमारे यहाँ 15 सेकंड में हम विवाह कराकर बता देंगे। आइए, आप पाणी ग्रहण का सब महत्व है, सारी व्यवस्थाओं में है। लेकिन आपको अपने कुल परिवार और परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। किसी की नकल में मत जाइए। तुलसी कबहू न छाड़िए अपने कुल की रीति, गर्व करिए जिस भी कुल में आपका जन्म हुआ है। आप कुलीन कुल के व्यक्ति हैं। जो भी कुल आपका है, जो भी अंश वंश पीढ़ियां आई हैं, उस पर गर्व करिए। अपने माता पिता प्रपिता प्रपितामह सब पर गर्व करिए। वो ना होते तो तुम कहां होते? तो बड़े आदर के साथ उनका स्मरण करिए। आप विवाह कर रहे हैं और आपसे कोई कहे कि चलिए अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए, पूर्वजों का ध्यान कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि अभी समय नहीं है, जरा जल्दी करवा लीजिए। आप विवाह में हैं और आपसे कोई कहे बंधु बांधव कुटुंब कबीले आए हैं, उनसे मिल लीजिए, तो आप कहेंगे कि बाद में मिल लेंगे, अभी नहीं मिलना है। तो ये सारे नेंग दस्तूर उन्हीं के लिए बनाए हैं। बहन का नेंग है, बहनोई का नेंग है, फूफा जी का नेंग है। ये सब इस बहाने मिल रहे हैं। मिल लो, गृहस्थ जीवन में आनंद समाहित कर लो। तो रीति कुरीति हो सकती है, परंपराएं श्रेष्ठतम है। और इसको इस रूप में भी देखें जी कि एक कौटुंबिक उल्लास का बहुत श्रेष्ठ वातावरण रचने के लिए भी ये जो हमारी परंपरा है, जैसा आपने कहा कि नेग, अब इतने सारे रिश्तेदारों का यहाँ भी वही प्रश्न है जो आपने पहले खड़ा किया कि अब हमारी अंधी स्पर्धा यहाँ भी उसको एक ऐसी अनहेल्दी प्रैक्टिस में बदल देती है कि उन्होंने 3 तोले का चढ़ाया, आपने 1.5 तोले का चढ़ाया। तो अब परेशानी के विषय आप चुन रहे हैं। देखिए, कौटुंबिक उल्लास का जो वातावरण है उसको आपने शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। आपने बहुत सही बात कहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई आपको पूछने या कहने नहीं आ रहा है कि आपने उनको इतना दिया था तो मेरे को इतना क्यों दे रहे हो। और यदि कोई पूछ रहा है तो आप कहिए, एक बड़ी बहू थी, उसका विवाह हो गया, बहुत अच्छी बहू थी। उसके बाद छोटे बच्चे का विवाह होने लगा, तो छोटी बहू जो है उसकी शादी में पिताजी ने और खूब बढ़ चढ़ करके धन चढ़ाया, पैसा दिया, खर्च किया। तो बड़ी बहू बुरा मान गई। वो कहने लगी, पिताजी आपने मेरी शादी में तो ये सब खर्च नहीं किए थे और इसकी शादी में खर्च किया, तो ये तो भेद हो गया। अरे बोले, बेटी तेरे कारण ही तो किया खर्च। बोले, क्यों पिताजी? अरे तू नहीं आई होती तो मेरा भाग्य नहीं बना होता, तेरे आने से मैं धनवान हो गया बेटा, लक्ष्मी भर गई घर में। तो मैंने तेरी छोटी बहन जो आ रही है, तेरी देवरानी, उसके स्वागत में इतना धन खर्च किया। तू भाग्यशाली थी, तू आई तो इतना धन आ गया मेरे पास। ये सब अपना है। भेद वहां उत्पन्न होते हैं। आपने एक चिंतन और किया, ध्यान रखिएगा, जब आप संसार में आए हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो परिवार में क्यों ना उत्साह से आपका स्वागत किया जाए। आप धन से तुलना ना करिए, उत्साह वही बरकरार रखिए। आप कैसा भी विवाह करिए। मुझे तो याद आता है, आप गांव में जाइए, आनंद देखना हो। ये शहरों में है द्वेषगत प्रतिस्पर्धा, विशुद्ध गांव में जाइए, वैसे ही आनंद निमग्न लोग मिलेंगे। आप यहाँ वो पता नहीं ठाट ठाड़ भोजन करते हैं जो खड़े होके प्लेट में, और उसमें नाना प्रकार के, वहां तो उनने एक पूड़ी बना दी और एक आध सब्जी बना दी, बैठ के पूरा गांव खा रहा है, बैठा हुआ है। लोग अपने अपने घरों से मदद लाते हैं, भैया उनके यहाँ शादी है, बिटिया की शादी है, मिलजुल करके प्रक्रियाओं में लगते हैं। आपने एक और अच्छी बात कही, 13 दिन तक 12 दिन तक किसी की मृत्यु पर नाना प्रकार की प्रक्रियाएं और भोज चलते रहते हैं। हमारे यहाँ मृत्यु भोज जैसा वर्णन नहीं है। आप विशुद्ध रूप से समझ लीजिए,
हमारे यहाँ केवल वर्णन ये है कि उस पिंड के नाम से पूजन करने के बाद आप भोजन कराइए। भोजन हमारे यहाँ सीधा चलता था, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं। आप तो वो सीधा सजा लीजिए, जो भी हो, चावल दाल कच्चा रखकर, कुछ नहीं तो ठाकुर जी के उनके नाम से जो है मंदिर में भेज दिया आपने, ताकि गरीबों में वितरित कर दीजिए। ये सब वर्णन लिखा हुआ है, तो कर्मकांड की माया है, आप जैसा भी कर लीजिए। एक तो मुझे बताने लगे, देखिए मैंने उनके पत्नी के निधन पर इतना खर्च किया, इतना सोना बांटा, इतना पंडितों को खिलाया, इतना लोग आए मेरे यहाँ। आप उसमें भी अभिमान कर रहे हैं। हमारी आपकी चर्चा हो चुकी कि लोग शोक में भी अभिमान करते हैं। ये 13 दिन तक की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि और अहंकार, ये मिलके 13 होते हैं। तो ये 13 दिवस निकल जाने पर विस्मृति हो जाती है, स्मृति का बड़ा भाग। तो तब तक कैसा करें? थाम कर रखें। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति की मूल परिपाटी है, जो शोक में है उसके यहाँ तो लोग भोजन बना बना कर देने जाते हैं, मनुहार करके खिलाने जाते हैं। वहां पर उनके घर में हरिनाम का संकीर्तन चलते रहता है, उनके घर की हर व्यवस्थाओं में जाते रहते हैं। आज अस्थि संग्रहण करना है, चलो चलें। समाज के सब लोग पहुंचते हैं, चलो आज उनको दुकान खुलाने चलना है, काम धंधे में लगाना है, चलें। बनाने समझाने जाते हैं लोग, उनके कंधे पर सर पर वस्त्र रखने जाते हैं। किसने कहा कि इसमें धन खर्च होता है? ये सारा पाखंड और आडंबर आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये पाखंड या आडंबर हो या आवश्यक नहीं है। या आप जिस भी स्वरूप में उल्लास की अनुभूति करना चाहें, परमेश्वर ने जैसा आपको स्वरूप दिया है। जनक जो है आनंद से त्रिलोक को प्रभावित करने के लिए आनंद कर रहे हैं, परमात्मा उनके दमान बने हैं, आ रहे हैं, भगवती उनके घर में उत्पन्न हुई, लेकिन वहां उनका अभिमान नहीं है। तो जो विषय वस्तु अभिमान पर आधारित हो और जिस अभिमान की प्रतिपूर्ति के लिए आपको ऋण तक लेना पड़ रहा हो, वो विषय वस्तु कुरीति है। परंपराएं तो इतना कह रही है कि आप नदी के तट पर जाकर जल का तर्पण दे रहे हैं, पर्याप्त है। हमारे यहाँ तो वर्णन है, गया जी में गए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी गया जी से जा रहे थे, गया तीर्थ को नमस्कार किया, तो वहां पर उन्हें लगा कि मैं अपने पिता को तर्पण करूं यहाँ पर, दशरथ जी को। तो उन्होंने कहा कि तर्पण कैसे करें, अब कुछ है ही नहीं, वो तो सब ऐसे ही निकले हुए हैं। तो राम और लखन ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम आते हैं नगर में, गांव में जाकर कुछ मांग लाते हैं, अगर थोड़ा कुछ आटा मिल जाएगा तो उसी से पिंड बनाकर हम पिंड दान कर देंगे। वो जाते हैं, जब तक आकाशवाणी होती है वहां से, हे सीते शुभ मुहूर्त है, पितर प्रकट हो रहे हैं, तुरंत पिंड दान करो। तो मैया सीता वहां से बालू उठाती हैं और बालू का पिंड बनाती हैं तुरंत, और दशरथ के हाथ प्रकट होते हैं और उनके हाथ में पिंड दान रख देती हैं कि मेरे पिताजी आए हुए, हमें पिंड दान कर दो। सीता जी हैं, बालू का पिंड दान कर रही हैं। तो किसने कहा आपको पिंड दान करने में कोई खर्च है? खर्च आपके अभिमान का है, पाखंड आपकी व्यवस्थाओं का है। सनातन संस्कृति में इस प्रकार की कोई व्यवस्था वर्णित नहीं है। वहां तो केवल जल तर्पण करने में आपको क्या लगना है, परमात्मा के नाम स्मरण करने में आपको क्या लगना है, एक मंगल कलश बना देने में आपको क्या लगना है, एक खाम रखकर वहां अग्नि प्रज्वलित करके परिक्रमा करने में आपको क्या लगना है। बाकी तो आडंबर आपके बनाए हुए हैं, सब आपके। तो वो आडंबर कह लें, कर्मकांड कह लें, पाखंड कह लें, रीति रिवाज कह लें, जैसे आपके अंतर्चित्त में उत्साह हो, जैसे ऊपर वाले की कृपा हो, जिससे आप अपने जीवन में आनंदानुभूति करते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं आप करिए। किसने आपसे कहा? ठाकुर जी के पूजन करते समय हमारे तो ठाकुर जी जल से भी प्रसन्न होते हैं। हमारे तो सत्यनारायण की कथा आती है, सत्यनारायण की कथा में कलावती लीलावती का वर्णन होता है। वहां लकड़हारा भी कथा वही सुन रहा है जो राजा कथा सुन रहा है, राजा भी वही कथा सुन रहा है जो लकड़हारा कथा सुन रहा है। वहां पर जब वो कह रहे हैं कि धन से भरा हुआ उनकी नाव रखी हुई है, और उनसे पूछ लिया क्या भरा हुआ है, कह देते सत्य की आराधना करना है, सत्यनारायण की। वो कहते हैं इसमें तो वो फलम पुष्पम तोयम भरा हुआ है, लता पुष्पम इत्यादि भरा हुआ है। उन्होंने कहा वही हो जाए। तो उनके लिए तो कुछ, ठाकुर जी के लिए इन चीजों की मानंदगी थोड़ी है। और जो आपके धन से आकर्षित होकर आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हो, या किसी से धन से आकर्षण प्राप्त करके आप उसको अपने जीवन में ले रहे हो, वहां पर अध्यात्म है ही नहीं, वहां संस्कार है ही नहीं, वहां परंपराएं हैं ही नहीं। फिर वहां क्या है? कुरीति है, पाखंड है,
रूढ़िवादिता है। इसलिए सवाल दिन और रात का नहीं है। हमारे यहाँ कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि दिन में विवाह नहीं हो सकता, रात में ही होगा। ये तो मुहूर्त के आधार पर वो लोग तय कर लेते हैं, जिसको जैसी सुगमता हो वैसा करिए। सबसे सुंदर बात है कि 15 सेकंड का भी विवाह है, सोचने मात्र से भी विवाह है, तो सब वर्णित है, उल्लिखित है। अंदर विवाह भी है, स्वयंवर भी है, और वो प्रक्रिया भी है। रात और दिन का कोई निषेध नहीं है। निषेध हमारे मन के आडंबर का है। हमने एक बहुत सुंदर रीति को कुरीति में बदल दिया। हमने उसको अपने वैभव प्रदर्शन का मंच बना दिया, और बाद में डरे हुए लोगों ने जैसा वर्णित कर दिया गया कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा, वैसा मान्य हो गया समाज में। ये नहीं किया गया तो फिर आत्मा भटकती रहेगी, ये कहीं वर्णित नहीं है। अब आप देखिए कितना सुंदर प्रसंग डॉक्टर साहब ने बताया कि बालू के पिंड से पितर संतुष्ट हो गए, दशरथ जी ने उसको ग्रहण किया और मुक्ति की तरफ बढ़ चले। तो तय तो हमारा आपका भय है, भय का प्रक्षेपण है, और कई जगह दर्प और घमंड का प्रक्षेपण है। कुछ लोग मृत्यु में भी वैभव प्रदर्शन देख लेते हैं, वहां भी वही व्यवस्था होती है, क्योंकि उनको किसी न किसी रूप में समाज के प्रमुख लोगों को बुलाना है, आमंत्रित करना है, वहां भी एक प्रदर्शन करना है। संस्कारों का हटना परंपरा से, मूल्यों का हटना, नैतिकता का हटना, ये चिंतनीय हो सकता है, लेकिन न परंपराएं चिंतनीय हैं, न परंपराओं का प्राचीन और मान्य स्वरूप कहीं चिंता पैदा करता है। बच्चे का जन्म दिवस है, बहुत प्रसन्नता से मनाइए, लेकिन उसका स्वरूप क्या होता है कि उस दिन पुत्र ईश्वर को प्रणाम करता है, पुत्री ईश्वर को प्रणाम करती, घर के बड़ों का आशीर्वाद लेता है। आपने और हमने अब उसको 5 सितारा होटलों की तरफ रुख कर लिया है। उसका डीजे बजता है, गायन होता है, मनपसंद ड्रेसेस आती हैं, उसका जो पारंपरिक स्वरूप है वो चला गया। कोई बताने वाला नहीं है कि ये दिन तुम्हारा आशीर्वाद लेने का है, वो जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो। दरअसल समाज में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कि ऐसे लोगों की संख्या निरंतर कम हो रही जिन्हें अपने रीति रिवाज के बारे में ही कुछ नहीं मालूम। और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने ही रीति रिवाज को डरे हुए तरीके से करते चले आ रहे हैं, खुद उनकी श्रद्धा नहीं है उसमें। तो ऐसे डरे हुए व्यक्ति को आप क्या कहेंगे कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं के बारे में अच्छे से दीक्षित कर पाएगा? कभी नहीं। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि हम अपनी परंपरा से सुपरिचित हों, उसके औचित्य से, उसके तर्क से हम बहुत अच्छे से परिचित हों, तब उसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।